आज महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर बैठक हुई। इस मीटिंग में फैसला नहीं हो पाया और बात दिल्ली में आ गई। लेकिन यूपी में योगी सरकार ताबड़तोड़ फैसले कर रही है। यूपी में अब तक 125 लाउडस्पीकरों को उतार दिया गया है, तो वहीं अपनी मर्जी से लोगों ने 17,000 स्पीकर्स के वॉल्यूम कम कर दिए हैं। ठाकरे देखते रह गए, योगी ने कर दिखाया। लाउड स्पीकर का जब आविष्कार हुआ तब शायद किसी ने सोचा होगा कि यह मशीनरी मजहबी फसाद की वजह बन जाएगी। लाउड स्पीकर का आविष्कार 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। इस आविष्कार के बाद लाउड स्पीकर्स को मस्जिदों तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा। दुनिया में पहली बार अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिंगापुर की सुल्तान मस्जिद में किया गया था। यह करीब 1936 की बात है, जब सिंगापुर के अखबारों में खबरें छपी थी कि लाउड स्पीकर से अजान की आवाज 1 मील तक जा सकेगी। तब लोग खुश थे, लेकिन जल्द ही लाउड स्पीकर की आवाज लोगों को चुभने लगी। इस नई तकनीक के इस्तेमाल का विरोध मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले कुछ लोगों ने किया था, लेकिन कई लोगों का मानना था कि शहर में बढ़ते शोर के बीच अजान की आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी। कुछ लोगों ने इसे बेहतर कदम माना तो कुछ ने विरोध किया। और अब हालात ये हैं कि सिंगापुर में रेडियो पर अजान होती है, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना के बराबर होता है। सिंगापुर से होते हुए अजान का लाउड स्पीकर वाला रूप दुनिया के करीब करीब हर मुल्क तक पहुंच गया। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया में करीब 36 लाख मस्जिद हैं और करीब हर मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान होती है, कहीं लाउड तो कहीं स्लो। दुनिया के हर मुल्क में इबादत गाहों पर लाउड आवाज पर बहस हो रही है। कहीं कानून बन गए तो कहीं बनाने की मांग हो रही है। उस हिंदुस्तान में भी इस लाउड अजान पर तकरार छिड़ी है, जहां 50 साल तक लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर मनाही थी, जिसको खुद ट्वीट किया स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर ने लिखा है कि इस ट्वीट को गौर से देखिए और खुद समझिए। ये ट्वीट जावेद अख्तर ने 9 मई 2020 को किया था। मतलब भारत में 50 साल तक लाउड स्पीकर पर अजान की मनाही थी, लेकिन अब उसके इस्तेमाल पर हंगामा हो रहा है। जावेद अख्तर के ट्वीट देखें, उसको समझा आपने। लेकिन अब एक मौलाना है, पहले लाउड अजान को लेकर उनकी दलील को देख लें कि वो क्या कह रहे हैं। रमजान में हमारा सिर्फ 1 महीना के लिए नमाज फर्ज नहीं है। नमाज तो हमारी 365 दिन फर्ज है। आदमी जब से बालिग होता है, जब से लेके मरने तक के उसके ऊपर फर्ज है और उसको पढ़ना ही है। और हम लोग ये अजान देते हैं, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं देते। ये जो आवाज़ आ रही है, बता रहे आप, आवाज़ आ रही है, लोगों को तकलीफ होती है। तो आवाज़ तो ट्रेन से भी आती है, क्या आप ट्रेन बंद कर देंगे? प्लेन से भी आती है, तो क्या प्लेन बंद कर देंगे? हमारा मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ लोगों को नमाज की तरफ बुलाना है। सुना आपने, मौलाना साहब दलील दे रहे हैं कि लाउड अजान केवल लोगों को बुलाने के लिए होती है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं। इनकी दलील यह भी है कि नमाज 365 दिन होती है। जाहिर है नमाज की टाइमिंग भी होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नमाज की टाइमिंग के हिसाब से घड़ी में अलार्म नहीं लगाया जा सकता? क्या मैसेज व्हाट्सएप से नमाज का वक्त नहीं बता सकते? आज हर किसी के हाथ में मोबाइल। तकनीक के इस दौर में हर कोई एडवांस हो गया है। दरअसल लाउड स्पीकरों के वजूद में आने से पहले अजान देने वाले मुअज्जिन मीनारों और ऊंची दीवारों पर चढ़कर जोर जोर से आवाज लगाकर नमाजियों को नमाज के लिए बुलाते थे। मस्जिदों में मुअज्जिनों को इसी काम के लिए रखा जाता है कि वो नमाज के वक्त नमाजियों को बुलाएं। अब इसी काम को लाउड स्पीकरों के जरिए किया जाने लगा। लेकिन क्या बदलते वक्त में तकनीक का सहारा लेकर लोगों को बुलाने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? वक्त बदला है तो नए तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल तेज आवाज को लेकर देश में नियम और कानून भी है। लाउड स्पीकर का अगर सार्वजनिक स्थान में इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी लिखित अनुमति लेनी होती है। रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर रोक है। राज्य सरकार चाहे तो कुछ मौकों पर रियायतें दे सकती है। लाउड स्पीकर की अनुमति रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक दे सकती है। हालांकि 1 साल में सिर्फ 15 दिन ही ऐसी अनुमति दी जा सकती है। कोर्ट की ओर से ये नियम कानून बना दिए गए हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। महाराष्ट्र से लाउड अजान पर जो चिंगारी उठी है वो पूरे देश में दहक रही है। अब जरा जानिए भारत में लाउड स्पीकर की आवाज कितनी होनी चाहिए।
साइलेंट जोन के 100 मीटर के दायरे में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल इलाकों में ध्वनि का स्तर दिन के समय 75 डेसिबल और रात के समय 70 डेसिबल से ज्यादा नहीं होगा। कॉमर्शियल इलाके में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल की लिमिट है। रिहायशी इलाकों में दिन के वक्त ध्वनि का स्तर 55 डेसिबल और रात के वक्त 45 डेसिबल की लिमिट। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्योंकि देश में हर गली, हर सड़क पर मंदिर और मस्जिद हैं, जहां पूजा और इबादत होती है, जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाकर, जिस पर सजा का भी प्रावधान है। पर्यावरण रक्षा अधिनियम 1986 में प्रावधान है। इसके तहत इन नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। फिर भी रोज इन नियमों की धज्जियां उड़ती हैं, शोर शराबा होता है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक सियासत तेज है, तो यूपी सरकार लाउड स्पीकर पर सख्त एक्शन में है। अलविदा की नमाज तथा इसके पहले जो अन्य धर्मों के भी त्यौहार हुए हैं, उसके अनुपालन में लगभग 37,344 धर्मगुरुओं से हम लोगों की वार्ता हो गई है। कुछ धर्मगुरुओं से वार्ता होनी शेष है तथा लगभग हम लोग 125 लाउड स्पीकर हम लोगों ने उतरवा लिए हैं और लोगों ने स्वेच्छा से ही जहां आवाज़ कम की है, उनकी संख्या लगभग 17,000 ऐसे PA सिस्टम हैं जिसकी आवाज़ कम की गई है। केवल हिंदुस्तान में लाउड अजान पर सवाल हो रहा है, ऐसा नहीं। ये इंडोनेशिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इसी मुल्क में है। और अब इस देश की कुछ हेडलाइंस देखिए। इंडोनेशिया में करीब 5.5 लाख मस्जिदें हैं जिनमें लाउड स्पीकर लगे हैं और तेज आवाज में अजान होती है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। जो लोग परेशान हैं वो भी मुस्लिम ही हैं। इंडोनेशिया में 70,000 मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज एकदम कम कर दी गई है क्योंकि लोग डिप्रेशन में जा रहे थे। इसके अलावा सऊदी अरब ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर के वॉल्यूम लेवल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, बेल्जियम में धार्मिक लाउड स्पीकर पर कड़े नियम हैं। अमेरिका के कई राज्यों में लाउड स्पीकर के धार्मिक इस्तेमाल पर बैन है। तुर्की में लाउड स्पीकर को तेज आवाज में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तजाकिस्तान में मस्जिद में लाउड स्पीकर पर बैन है। मस्जिद में लाउड स्पीकर का सबसे पहले इस्तेमाल 1936 में सिंगापुर में किया गया था, लेकिन सिंगापुर में आपको लाउड स्पीकर का शोर नहीं सुनाई देगा। सिंगापुर में रेडियो से अजान दी जाती है। चीन में मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाना मना है। मस्जिद ही नहीं बल्कि चर्च की घंटियों के खिलाफ भी आवाज उठ चुकी है। यह अमेरिका की तस्वीर है जहां पर एक महिला ने ग्रोव्स चर्च के खिलाफ घंटियों पर शोर की शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि नॉइज पॉल्यूशन दुनिया के साथ साथ अमेरिका के लिए भी बड़ी परेशानी साबित हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 1/4 बहरापन होने के पीछे तेज आवाज ही कारण है। अमेरिका में 20 से 69 साल के बीच के लोगों में यह संख्या 15% है। चीन में यह तादाद 16.8% है, तो वहीं हिंदुस्तान में 10% है। लाउड स्पीकर की तेज आवाज को लेकर अलग अलग देशों में नियम भले ही अलग अलग हैं, लेकिन परेशानी एक ही है, नॉइज पॉल्यूशन, जिसकी वजह से लोगों की सुनने की क्षमता पर असर हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।